बहुत बार जीवन में हम सभी कुछ मुश्किल दौर से गुज़र रहे होते हैं, जब सिचुएशंस हमारे फ़ेवर में नहीं होती हैं, जैसा हम चाहते हैं, जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, सब कुछ वैसा नहीं हो रहा होता है। उस टाइम पे हम परेशान हो जाते हैं, जो कि बहुत नेचुरल है। हम एफ़र्ट्स लगाते हैं, लेकिन हम सिचुएशंस को चेंज तो नहीं कर सकते। जो कुछ भी हमारी सराउंडिंग्स में हमारे आस-पास हो रहा है या जो लोग हमारे आस-पास हैं, हम उनको भी नहीं बदल सकते। ऐसे में क्या करना चाहिए? ऐसे में जो पहली सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है सेल्फ मैनेजमेंट। अगर हम खुद को बेहतर तरीके से मैनेज कर पा रहे हैं तो हम सिचुएशंस को भी ओवरकम कर सकते हैं। कितनी भी ख़राब सिचुएशंस हैं हम उनको ओवरकम कर सकते हैं। और जो दूसरी चीज़ है वो बहुत ज़रूरी है कि हमारे जो एफ़र्ट्स हैं वो हमेशा राइट डायरेक्शन में होने चाहिए। हम करते तो रहते हैं आउट ऑफ ईगरनेस, आउट ऑफ डेस्परेशन, हम बहुत सारे एफ़र्ट्स लगाते रहते हैं, हम काम करते रहते हैं, लेकिन एक्सपेक्टेड आउटकम नहीं आता है। जो हम चाहते हैं उस डायरेक्शन में चीज़ें वैसे नहीं हो पा रही होती हैं। क्या करना चाहिए ऐसे में? ऐसे में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट रोल है वो हमारी विल पावर का है, जिसको हम लोग कई बार नेगलेक्ट कर देते हैं। विल पावर, जिसको हिंदी में इच्छा शक्ति भी कहते हैं, हमारी पर्सनैलिटी पे, हमारे परफॉर्मेंस पे, हमारे स्टैमिना पे उसका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। विल पावर हमेशा बढ़ाई जा सकती है, ग्रेजुअली धीरे धीरे थोड़ी कोशिश करके हम इसको बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे ही कंटिन्यू एक्सरसाइज करके हम अपनी मसल्स को और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, उसी तरह से अगर हम कंटिन्यू थोड़े से एफर्ट्स लगाएं तो हम अपनी विल पावर को भी बढ़ा सकते हैं। जब भी बात की जाती है विल और स्किल की, तो हमेशा यही कहा जाता है कि विल ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे अंदर बहुत ज़्यादा स्किल्स हैं, लेकिन अगर हमारा विल अच्छा नहीं है, हमारी विल पावर अच्छी नहीं है, तो वो सारे स्किल्स बेकार हैं। लेकिन अगर हमारी विल अच्छी है, हमारी विल पावर अच्छी है, तो हम बहुत सारे स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं और उसके साथ साथ उसको बेस्ट तरीके से यूज़ कर सकते हैं। विल पावर का सीधा मतलब ये होता है कि हम अपने को कंट्रोल कर पाएँ, हम अपने को बेहतर तरीके से मैनेज कर पाएँ, क्योंकि हमें हमेशा पता होता है क्या सही है और क्या गलत है। अगर हम अपने आप को गलत काम करने से रोक पा रहे हैं तो हमारी विल पावर अच्छी है। अगर हम खुद को मोटिवेट कर पा रहे हैं सही डायरेक्शन में काम करने में, सही चीज़ें करने में, तो हमारी विल पावर अच्छी है। इसके साथ साथ हमारी विल पावर पे ही हमारे थॉट्स का भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। नो डाउट विल पावर पे ही नहीं, हमारी पूरी पर्सनैलिटी पे हमारे थॉट्स का बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। जैसे हमारे थॉट्स होते हैं उसी के अकॉर्डिंग हमारी फीलिंग्स भी हो जाती हैं बहुत बार। और हमारी फीलिंग्स का जो इफ़ेक्ट है वो हमारे साथ साथ हमारी फैमिली, हमारे सराउंडिंग्स में जो लोग होते हैं, जो भी हमारी सोसाइटी है, हमारा जो सोशल सर्कल है, उस पे भी इसका बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। अगर हमारे थॉट्स पॉजिटिव होंगे, अगर हमारे थॉट्स अच्छे होंगे, तो हमारी विल पावर भी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। एक और चीज़ है जो कई बार गड़बड़ हो जाती है, वो है हम प्रॉब्लम फोकस्ड ज़्यादा हो जाते हैं। जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, जब भी हम परेशान होते हैं, तो हम उस प्रॉब्लम के बारे में ज़्यादा बात करते हैं, हम सॉल्यूशन फोकस्ड नहीं होते हैं। हमें करना क्या चाहिए? हमें सिचुएशंस को एक्सेप्ट करके उसके बाद कैसे उसको ठीक कर सकते हैं, क्या क्या हमारे पास अवेलेबल ऑप्शंस हैं, अगर हम ये सोच के उस डायरेक्शन में एफर्ट करें तो शायद चीज़ों को हम जल्दी बेहतर बना सकते हैं, ख़राब सिचुएशंस को भी हम जल्दी से ओवरकम कर सकते हैं। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्यूशन फोकस्ड होना चाहिए, ये भी हमारी विल पावर को बढ़ाता है। अगर हमारी विल पावर अच्छी है तो हम बीमारियों से भी अच्छी तरीके से लड़ सकते हैं, हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है, हमारा स्टैमिना बहुत अच्छा होता है, हम फुल एनर्जी के साथ लंबे टाइम तक काम कर सकते हैं। विल पावर अच्छी होने से लोग हमें पसंद करते हैं, हमारे जो इंटरपर्सनल रिलेशंस हैं वो बहुत अच्छे हो जाते हैं। ज़्यादा कुछ इसके लिए करना नहीं है, बहुत एफ़र्ट नहीं लगाना है, हमें अपने थॉट्स को अच्छा रखना है और जितना हो सकता है हमें अपने को कंट्रोल करना है बस। इन सब के बाद भी अगर कभी सिचुएशन ठीक नहीं है और हम उस समय डर रहे हैं, हम परेशान हो रहे हैं, तो वो नेचुरल है। हमारा परेशान होना, हमारा डर जाना वो नेचुरल है। उस टाइम पे हमें अपने आप को एक्सेप्ट करना चाहिए और उसके बाद डबल एनर्जी से उन ऑप्शंस पे काम करना चाहिए जो हमारे पास हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। हम बहुत बार एक्सेप्ट नहीं कर पाते, अगर हम परेशान हो रहे हैं, हम डर रहे हैं, हम घबरा रहे हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि ये बहुत अनयूजुअल है, ये हमारे साथ क्यों हो रहा है। ऐसा नहीं है, हम भी इंसान हैं, बीइंग अ ह्यूमन। अगर चीज़ें गड़बड़ हो रही हैं तो उसका हमारे ऊपर प्रभाव पड़ना बिल्कुल नेचुरल है। बस हमें करना क्या है, हमें अपनी हिम्मत को कम नहीं होने देना है, पूरी हिम्मत के साथ, पूरे जोश के साथ
और एक अच्छी विल पावर के साथ अगर हम सिचुएशंस को फेस करेंगे तो नो डाउट हम हर सिचुएशन से ओवरकम कर सकते हैं, चाहे कितना भी मुश्किल समय क्यों ना हो। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।